जोहार दोस्तों। आज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान के बारे में जानेंगे। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। महात्मा गांधी को उनके अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग उन्होंने भारत में कई स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए किया था। महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलनों का उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ना और भारतीयों के लिए अधिक से अधिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकार सुरक्षित करना था। गांधी जी के नेतृत्व में कुछ प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलन नीचे दी गई है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत में चिंताओं और संघर्ष से परिचित कराया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में भारत के बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा गरीब किसानों के शोषण की प्रतिक्रिया थी, जिन्हें बटाईदारी की दमनकारी प्रणाली के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। गांधी को इस मुद्दे की जांच करने और किसानों की मदद करने के लिए एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला द्वारा आमंत्रित किया गया था। गांधी जी ने किसानों से नील की खेती बंद करने और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अवैध करों का भुगतान रोकने का आग्रह किया। अंततः 1918 में ब्रिटिश सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप नील प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर करों में कमी की गई। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में भारत के गुजरात की खेड़ा जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। खेड़ा के गरीब किसानों पर कर लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले की प्रतिक्रिया थी, जो पहले से ही फसल की विफलता और अकाल से पीड़ित थी। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी को बापू कहकर संबोधित किया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। दुखद जलियांवाला बाग घटना ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। कांग्रेस की सहायता से महात्मा गांधी भारतीय लोगों को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम हुए। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश सरकारी वस्तुओं और स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों जैसे संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। हालांकि चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 के बाद, जिसमें 23 पुलिस अधिकारी मारे गए, महात्मा गांधी ने अभियान रोक दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी को 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। 12 मार्च 1930 को डंडी मार्च से आंदोलन की शुरुआत हुई। सरकार का अधिकार क्षेत्र था और वह नमक निर्माण को गैरकानूनी मानती थी। इस घटना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे देश में लोकप्रियता मिली। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के प्रयास में महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालिया टैंक मैदान में घोषणा की थी। क्रिप्स मिशन के साथ ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए
भारतीय समर्थन हासिल करने में अंग्रेजों के असफल होने के बाद करो या मरो का आह्वान था। वायसराय लिनलिथगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को वर्ष 1920 में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित करके अहिंसा की संदेश प्रसार करने के लिए ये दिवस मनाए जाने की प्रावधान किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण